ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सभी वाकिफ़ हैं कि एक ऐसी कंपनी थी जो हमारे देश में आई और यहाँ की प्राकृतिक संपदा, खजाने, सोने, जेवरात सबको लूट करके फरार हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आते ही हर किसी के जहन में एक शब्द उठता है कि लूटो, खाओ और भाग जाओ। लेकिन भरतपुर में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? भरतपुर के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है कि भरतपुर ज़िले में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का प्रचलन लोगों की जुबां पर हो रहा है? दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएं कि इसका प्रचलन भरतपुर के लोगों की जुबां पर क्यों हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको ये समझा दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में विगत 3.5 वर्ष से क्या हो रहा है वो आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। खास करके जो बीएसपी से चुनाव जीत करके विधायक आए और फिर कांग्रेस सरकार में शामिल हुए, खासकर मानेसर कांड जब हुआ तो उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार की स्थिति क्या हुई है, चलायमान स्थिति कह सकते हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार को। आपसी फूट, आपसी फैक्शन, आपसी गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर, मंत्रियों विधायकों पर तमाम तरह के आरोप, कांग्रेस विधायकों पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, मंत्रियों के पुत्रों पर आरोप लग रहे हैं। किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, उदयपुर की घटना आपने देखी है, रिसेंटली करौली की घटना आपने देखी है, आए दिन मर्डर, लूट, हत्या, चोरी की वारदात हो ही रही हैं। कानून का इकबाल एक तरह से कह सकते ख़त्म हो चुका है और जनता के बीच से सरकार की विश्वसनीयता एक तरह से कहें ख़त्म हो चुकी है। अब आ जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भरतपुर के लोग क्यों आज अपनी जुबान पर ले रहे हैं, क्यों लोगों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का शब्द चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल वो इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि भरतपुर ज़िले के हालात, जो विधायक हैं, जो खासकर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं विधायक, वो चर्चाओं में हैं और भरतपुर के लोग उनको ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। एक उदाहरण साबित करता है कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी में ना केवल विधायक बल्कि नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के चेयरमैन, बल्कि जिला कलेक्टर भी और डीएलवी के अधिकारी भी उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। नदबई विधानसभा इलाके में उज्जैन नगर पालिका स्थित है। उज्जैन नगर पालिका ने अभी हाल ही में 8,10,000 रुपये का एक टेंडर जारी किया है। वो टेंडर है पथकर नाका का, यानी कि उज्जैन की तरफ से होकर के, उज्जैन के भीतर से या बाहर की तरफ से उसकी सीमा में होकर के जो भी खनन क्षेत्र से पत्थर भरकर, गिट्टी भरकर या बजरी भरकर लेकर जाएंगे ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली, उनको टैक्स देना पड़ेगा। ट्रकों को 150 रुपये, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को 50 रुपये के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि पथकर नाका आखिर नगर पालिका, कौन सी नगर पालिका लगा सकती है और कौन सी नहीं लगा सकती। दरअसल वह नगर पालिका के क्षेत्र में अगर खनन क्षेत्र आता है, जहाँ खनन होता है पहाड़ियों से, और नगर पालिका की सीमा में वो आता है और वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक खनन क्षेत्र से पत्थर लेकर जाते हैं, तब उनका अधिकार बनता है कि राज्य सरकार से अनुमोदित होने के बाद वो पथकर नाका लगा सकते हैं और टैक्स की वसूली ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कर सकते हैं। लेकिन उज्जैन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उज्जैन के सीमा क्षेत्र की तो बात छोड़िए, उज्जैन से करीब नहीं तो 30 और 40-50 किलोमीटर की दूरी के बाद रुदावल और बयाना क्षेत्र में खनन क्षेत्र है, जहाँ से पत्थर निकलते हैं और वाहनों द्वारा वो आदान प्रदान किए जाते हैं। लेकिन आखिर सवाल यही उठता है कि उज्जैन नगर पालिका को अधिकार किसने दिया कि आप पत्थर ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों से टैक्स वसूल करें? इसमें किसकी मिलीभगत है? इसमें कहीं ना कहीं और पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि उज्जैन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, उज्जैन नगर पालिका की चेयरमैन बिमला राजौरा, नदबई थाना इलाके से विधायक जो कांग्रेस में शामिल हैं, बीएसपी से आए थे, जोगेंद्र सिंह अवाना, भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, डीएलवी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हैं। जब हमने इस बारे में अधिकारियों से अनऑफिशियल जानकारी ली तो उनका सीधा सा कहना था कि ये जो उज्जैन में पथकर नाका लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अवैध है। क्यों?
क्योंकि टेंडर जारी करने के लिए या पथकर लगाने के लिए राजस्थान सरकार से अनुमोदित कराना होता है, लेकिन आपने राजस्थान सरकार से कोई आदेश नहीं लिया, कोई राजस्थान सरकार ने अनुमोदित नहीं किया, फिर आप टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि नदवई क्षेत्र में तो विधायक की तानाशाही चल रही है। जिला कलेक्टर भी वहाँ के जो नदवई विधायक हैं और जोगिंदर सावना, वो खुद ही जिला कलेक्टर हैं, वही जिला पुलिस अधीक्षक हैं, वही थाने के थानेदार हैं। ये कह सकते हैं कि हर विधायक को इस सरकार में अपने अपने इलाके का मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। एक तरह से हर विधायक मुख्यमंत्री की भूमिका ही पेश कर रहा है। उसके सारे से ही सारे अधिकारी लगते हैं, वो चाहता है तो रहते हैं उन इलाके में, वो नहीं चाहता तो उनका तबादला कर दिया जाता है। समय समय पर इस विधायक के खिलाफ अवैध वसूली, तानाशाही करने की, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद किए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी सरकार 5 साल तक किसी भी हर हालत में चलानी जो है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप सरकार तो चलाइए, 5 नहीं 5 साल और चलाइए। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आम जनता आखिर पीड़ित क्यों है। आम जनता ये है, शोषण कब तक सहन करेगी, सरकारी कर्मचारी कब तक सहन करेंगे, जो मज़दूर हैं वो कब तक शोषण का शिकार होते रहेंगे। आपको एक्शन तो लेना ही होगा। सब कुछ हालात वाकिफ होने के बावजूद भी यदि मुख्यमंत्री इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, अपने विधायक की तानाशाही को नहीं रोक पाते हैं, लोगों का हो रहा शोषण को नहीं रोक पाते हैं, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेदार इसमें साबित होते हैं। बात ये भी कही जाती है कि जब नदवई विधानसभा क्षेत्र में तमाम तरह के गैरकानूनी काम किए जा रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग सरेआम किया जा रहा है, सबका शोषण किया जा रहा है, जब चाहे जो काम हो रहा है, ज़मीन दबाई जा रही हैं, विधायक पर ज़मीन दबाने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन आखिर प्रशासन मौन क्यों रहता है? प्रशासन मौन रहता है क्यों? क्योंकि विधायक तो खुद ही मुख्यमंत्री की भूमिका पेश कर रहे हैं अपने इलाके में, और अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी विधायक के खिलाफ जाने की हिम्मत भी करता है तो तुरंत प्रभाव से उसका तबादला करा दिया जाता है या सस्पेंड करा दिया जाता है। ये कारवां जो चल रहा है, जनता इतनी पीड़ित है। लोगों का कहना है कि नदवई में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। 5 साल के लिए बदकिस्मती से एक उनको मौका मिल गया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का मौका मिला, लेकिन 5 साल बाद शायद वो भरतपुर ज़िले से चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे, और भविष्य में शायद भरतपुर से कभी चुनाव ना तो लड़ पाएंगे, और लड़े तो जीत नहीं पाएंगे। यही हालात राजस्थान में ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में सुनने और देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि जनता भी अब यही बात सोच रही है कि 3.5 वर्ष तो कट गए, 1.5 वर्ष और रही है, और कब आचार संहिता लगे और कब हम इस शोषण से, इस अत्याचार से, इस तानाशाही से मुक्त हो जाएं। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक। जैसे उज्जैन नगर पालिका के द्वारा पथकर आरोपित करने के संबंध में मौखिक रूप से मेरे भी जानकारी में आया है। नियमों की जहाँ तक स्थिति है तो राजस्थान नगर पालिका जो कानून है उसके धारा 102 और 103 के अंदर नगर पालिका के द्वारा लगाए जाने वाले कर के बारे में बताया गया है। तो नगर पालिका को पथकर के नाम से टैक्स लगाने की शक्तियाँ तो हैं, और टैक्स लगाने में जहाँ तक नियमों की स्थिति है, बाईलॉज बना करके गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में कोई भी नगर पालिका नया कर उद्ग्रहित कर सकती है। पर जहाँ तक स्टेट हाईवे की बात है, वो आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया है। नियमों के अंदर ये स्थिति है कि नगर पालिका में गुजरने वाले वाहनों पर पथकर लगाए जाने का प्रावधान है। फिर भी चूँकि प्रकरण अब संज्ञान में आया है, नीचे से फैक्चुअल स्थिति किस कर के रूप में नगर पालिका ने इस टैक्स को इम्पोज़ किया है, और उससे उनके पेपर्स और उनके डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं। फिर आगे जैसी भी स्थिति बनेगी राज्य सरकार को उसमें मार्गदर्शन के लिए प्रकरण